तो देखा जनाब आपने, ना ही मैंने इसका आटा गूँधा है और ना ही मैंने इस पराठे को बेलन के साथ बेला है, लेकिन फिर भी कितना पतला और कितना क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी हुआ है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है सब ठीक हो और बहुत खुश हो। तो जनाब, तो जी आज नाश्ते की बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी बन रही है, यानी कि बहुत ही सुपर क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं और बहुत ही पतले वाले। तो जनाब फिर स्टार्ट करते हैं अपने सुपर क्रिस्पी चाइनीज़ पराठे बनाना। तो जी वेजिटेबल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1.25 कप मैदा ले रही हूँ। आप मैदा, आटा या जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त इसमें मैदा लिया है। मैंने 1.25 कप मैदा लिया है। इन पराठों को आप लाल वाले आटे के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनका। क्योंकि कुछ लोगों को मैदा खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता या उन्हें हज़म नहीं, तो इसलिए आप उनको जो भी आटा आप घर में यूज़ करते हैं आप उसके साथ बना सकते हैं इसे। और जी 1.25 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ली लाल वाली, ताकि इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए और फीका ना लगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। और 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए इसमें। और जी नमक के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑरिगेनो। ये भी 1 टीस्पून है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास ऑरिगेनो ना हो तो आप इसमें साबुत अजवाइन या कुटी हुई अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून मस्टर्ड का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है आपके पास और पेस्ट है तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी शामिल कर दीजिए इसमें, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। और ये 1 अंडा मैंने लिया है, ये शामिल कर दिया मैंने इसमें ऐसे ही। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार पराठा बन रहा है इंशाल्लाह। और देखिए अगर आप नाश्ते में ये वाला पराठा बनाएंगे तो बहुत ही कम मेहनत होगी और बहुत ही क्विक से ये जल्दी से नाश्ता बन जाएगा आपका। और फिर सारे घर वाले भी खुश, अच्छा नाश्ता मिलने पर, और आप भी खुश ज़्यादा मेहनत ना करने पर। है ना अमेजिंग डील? तो जी बस फिर बनाइए और मज़े से खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि ये आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए मैंने इसको पानी डालकर बैटर बना लिया है इसका। और देखिए बैटर बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें आप इसको पानी इसमें धीरे धीरे शामिल करें, क्योंकि हमें इसको बहुत पतला नहीं करना है, ना ही इसको बहुत गाढ़ा बनाना है इसका बैटर हमें। और उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स। देखिए मैंने ये आधी प्याली गाजर ली है, मैंने इसको बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और ये आधी प्याली शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। और इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज, ये भी आधी प्याली है। और ये 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हैं बारीक बारीक, ये मैंने शामिल कर दी इसमें। और देखिए ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया है, मैंने इसको स्लाइस नहीं किया है। देखिए इस तरीके से चॉपर में इसके बहुत छोटे पीस हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लुक आएगा इस तरीके से इसका। और बस इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और वेजिटेबल आपको जो भी पसंद हो उसमें आप वो शामिल कर सकते हैं, और जो आपको पसंद ना हो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यकीन कीजिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार पराठा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए इसको इस तरीके से मुझे बैटर बनाना है। इसका बैटर इस कंडीशन में हो कि ना ही बहुत पतला हो ना ही बहुत गाढ़ा हो, ऐसा कि जब इसको पैन पर डालें तो ये आराम से फैल जाए। ये देखिए थोड़ा सा मुझे बैटर गाढ़ा लगा तो इसका मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँ ताकि इसको और स्मूथ बन जाए। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है इसकी। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट, बस हमें इसका यही कंडीशन चाहिए। और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें आप। इसमें अगर आप मिक्स हर्ब डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी उससे। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और आप इसमें अंडे और भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, तो जी अब ले लिया हमने बहुत ही खूबसूरत सा पैन, फ्लैट पैन है ये बिल्कुल। और देखिए ये ठंडा है, मैंने इसको अभी चूल्हा इसका ऑन नहीं किया है, मैंने ठंडा रखा है इसको पैन को, ताकि ये बैटर आराम से फैल जाए। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी के साथ।
और देखिए मैंने इस पर बैटर डाला और उसको आराम से मैंने इसको स्विंग करते हुए पैन को फैलाया है इस तरीके से। और अगर हमारा पैन गर्म होगा तो ये बैटर आराम से फैलेगा नहीं और ये बीच में ही रुक जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैन को ठंडा करें और फिर उसके बाद इस पर बैटर डालें। और देखिए बैटर फैलाने के बाद में इसका चूल्हा ऑन कर लो फ्लेम पर और मैं इसमें कवर लगा दिया है ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है इसकी और कितना आराम से ये बिल्कुल पक गया है। और बस इसको पलट दिया और देखिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही इजीली ये बन जाता है और ना ही टूटता है और ना ही बिखरता है। ये देखिए ज़बरदस्त। अब देखिए माशाल्लाह ये दोनों साइड से परफेक्ट कुक हो गया है। तो अब इसके बाद मैं इस पर घी लगाऊंगी और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत परफेक्ट कुक हो चुका है, इस पर घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको घी लगाना नहीं चाहते हैं तो ऐसे ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जो लोग थोड़े चटखारे के आदी हैं उनके लिए घी ज़रूरी है। तो उस पर घी लगा कर उसको और मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग, कितना लचकदार ये पराठा बना है कि ना ये टूट रहा है और ना ही बिखर रहा है और कितना सुपर क्रिस्पी और सुपर गोल्डन ये पराठा है हमारा। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इस पर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत देखकर यम्मी लग रहा है। अगर बच्चों को रोल बना कर दिया जाए इसका केचप या मेयोनीज़ डालकर तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये वेजिटेबल भी खा लेंगे और ज़रा हेल्दी नाश्ता भी हो जाएगा उनका। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पराठा बनकर हमारा रेडी हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गोल्डन वाला। ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, देखकर ही दिल खुश हो गया है माशाल्लाह। और देखिए माशाल्लाह कितना ये पतला है, बिल्कुल भी थिक नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमने बस एक कोई मोटा सा कोई चीज़ बना दी है, नहीं जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी पराठा बना। देखिए कितना ये पतला बना है और अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इसको बहुत इजीली बना लेगा। देखिए बिल्कुल गोल और परफेक्ट बना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ज़बरदस्त। तो जनाब बनाइए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए, खुश